ओके जी, तो सी एस एस मीडिया क्यूरी क्या करती है? सी एस एस टू इंट्रोड्यूस मीडिया टाइप्स। इस टाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सी एस एस थ्री है, जिसमें हम काम करते हैं। एच टी एम एल फाइव और सी एस एस थ्री है। तो सी एस एस टू इंट्रोड्यूस मीडिया टाइप्स। The media rule introduced in CSS2 made it possible to define different style rules in the uh, style rules for different media types. Examples: you could have one set of style rules for computer screens, one for printers, one for handheld devices, one for television type devices, and so on. Unfortunately, these device media types never got a lot of support by device other than the print media type. तो सी एस एस थ्री में क्या हुआ, उसने मीडिया क्यूरीज को इंट्रोड्यूस करवाया। मीडिया क्यूरीज इन सी एस एस थ्री एक्सटेंडेड दी सी एस एस टू मीडिया टाइप्स आइडिया। इंस्टेड ऑफ लुकिंग for a type of device, they look at the capability of the device. Media queries can be used to check many things such as, मीडिया क्वेरीज में हम कर क्या सकते हैं, विथ और हाइट चेक कर सकते हैं और उस पर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि किस स्क्रीन में क्या चीज़ नज़र आए। विथ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस है, व्यू पोर्ट और डिवाइस है, ओरिएंटेशन के लैंडस्केप मोड में है या फिर पोर्ट्रेट मोड में है, उस कंडीशन उस पर भी हम लगा सकते हैं कि किस पोर्ट्रेट मोड पे, सॉरी किस ओरिएंटेशन मोड पर किस तरह का आपको डिस्प्ले नज़र आए। और रेजोल्यूशन, पिक्सेल्स, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। यूजिंग मीडिया क्वेरीज आर अ पॉपुलर टेक्निक फॉर डिलीवरिंग अ टेलर स्टाइल शीट टू डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन सच एज आईफोन एंड एंड्रॉयड फोन्स। मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स क्या है? ये सिंटैक्स है, हम आगे देख लेते हैं। और मीडिया टाइप्स क्या है? ऑल में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब पे अप्लाई रहता है। प्रिंट सिर्फ प्रिंटर्स के लिए, स्क्रीन सिर्फ स्क्रीन्स के लिए जो आप लोग इस टाइम यूज़ भी कर रहे हैं, और स्पीच आपकी स्क्रीन रीडर जो डिवाइसेस वगैरह होती हैं उनके लिए। मीन्स कि हमारे पास तीन तरह की डिवाइसेस आ गई, तीन तरह की मीडिया टाइप्स आ गए। एड मीडिया स्क्रीन, सिर्फ स्क्रीन में। एंड के साथ मिनिमम विथ है कि कम से कम इतनी विथ हो, तो 480 पिक्सल्स ने दिया है कि कम से कम विथ 480 पिक्सल, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, लाइट ग्रीन हो जाए। उससे पहले जो भी कलर हो रहा, हम इसको यूज़ करते हैं जी सी एच टी एम एल और क्लास 5। ओपन विथ कोड। ऑलराइट जी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल 5, मीडिया क्यूरीज, हेडर प्लस मेन प्लस फुटर, हेडर के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर नैव, नैव के अंदर एंकर टैग, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, होम, और ये आपका अबाउट डॉट एच टी एम एल, और ये आपका अबाउट कॉन्टैक्ट, और ये आपका कॉन्टैक्ट। मेन कंटेनर के अंदर आपके पास एच वन, क्लास टेक्स्ट सेंटर, मीडिया क्यूरीज, और फुटर के अंदर, कंटेनर के अंदर पी एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। उसके बाद एक फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसको लिंक कर लें कस्टम सी एस एस लिंक स्टाइल्स में, स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको गो लाइव कर दें।
तो ये आपके पास आपकी वेबसाइट डॉट कंटेनर विथ 70% मार्जिन ज़ीरो ऑटो से क्या होगा, ये सेंटर में आ गया। देखें इस तरह सेंटर में आ जाता है। और आपके पास बॉडी बैकग्राउंड कलर, आप लोग इसको इस टाइम बीच कलर दे दें। तो ये देखें ये कलर चेंज। अब मीडिया क्यूरी किस तरह लगती है? ऐड मीडिया स्क्रीन एंड पैरेंथेसिस मिनिमम विथ कितनी हो, 480 पिक्सल्स हो। इस कोड का मतलब क्या है कि इसके अंदर, अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इस चीज़ को ही लेकर आए और बॉडी बैकग्राउंड कलर आप लोग रेड कर दें। इस टाइम इसका कलर जो होगा वो रेड हो गया। ठीक है, आप लोग एक्वा कर दें तो इसका कलर एक्वा हो जाएगा। लेकिन ये एक्वा कलर जो है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर एक्वा, ये सिर्फ और सिर्फ उस स्क्रीन में अप्लाई होगा जब इसकी विड्थ कम से कम 480 पिक्सल होगी स्क्रीन की। तो अगर आप 480 पिक्सल से कम पे आए, ये देखें इसका कलर वही वाला हो गया जो बीच हमने रखा था। लेकिन जैसे ही मिनिमम विड्थ जो है 480 पिक्सल्स हो जाती है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा हो जाता है। तो ये मीडिया क्यूरीज आप लोग एक्वा में जब आए और बीच और एक्वा, आप लोग अगर इसको रेड कर दें तो रेड, और साथ साथ आप लोग मेन के अंदर जो H1 है या फिर जितने भी H1 है और P है, या फिर इसको भी छोड़ें और कलर जो है वो वाइट कर दें, तो कलर वाइट हो जाएगा। कंटेनर डॉट टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ रहा है। तो ये आप लोग के मीडिया क्वेरीज के मिनिमम विथ है, जब 480 पिक्सल्स हो तो ये हो जाए। अगर आप लोग मैक्स विथ कर दें तो इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा विथ 480 पिक्सल्स हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा विथ 480 पिक्सल्स हो तो क्या हो, बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो। तो अब देखेगा जब 480 पिक्सल से पहले पहले इसका कलर रेड रहेगा, और उसके बाद ये उस कलर में आ जाएगा जो ये है। तो इसका मतलब मैक्स विथ 480 पिक्सल, अगर आप इसको 360 पिक्सल्स करते हैं तो ये आप मल्टीपल मीडिया क्यूरीज लगा सकते हैं। ऐड मीडिया स्क्रीन एंड पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और इसमें मैक्स विथ आप इसको कहते हैं 570 पिक्सल्स, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है उसे आप ब्राउन कर दें। तो अब देखें रेड कलर 360 पिक्सल तक, जैसे ही ये 570 पिक्सल 360 से अबव जाएगा तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ये देखें कलर इसका ब्राउन हो गया, और टेक्स्ट कलर भी जो है वो डिफ़ॉल्ट आ गया ब्लैक। और जैसे ही आप 570 से अबव जाएंगे तो इसका कलर बीच हो जाएगा। ये देखें, तो ये आपकी कुछ मीडिया क्यूरीज। जी जी बोलें।
जी सैफादीक भाई बोले। अच्छा जी, बाकियों को समझ लग रही है? आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। कोई एक भाई माइक ऑन करके देख लें कि मुझ तक आवाज़ पहुंच भी रही कि नहीं। नहीं जी, मैं एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लूँ। जी सैफादीक भाई, अब बोलें आप। जी सैफादीक भाई, अब बोलें आप। जी जी, अब आ रही है। जी अब आ रही है। जी जी आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी सैफादीक भाई बोले। जी जी, अब आ रही है मुझे भी। जी सैफादीक भाई। जी जी। हम्म। हम्म। हाँ जी, ये आपके 6 स्क्रीन्स पर डिवाइसेस हैं मोस्टली। तो 6 ब्रेक पॉइंट्स हम लगाते हैं, इसको ब्रेक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट है। तो ये 6 स्क्रीन्स तक हम लगा रहे होते हैं, 6 स्क्रीन साइजेस तक, जिसमें एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। जी, वो आपको नेट से ही मिल जाता है। और जब आप लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे तो बूटस्ट्रैप में भी ये आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से। डॉक्स, ये ब्रेक पॉइंट्स। तो ये देखें, 576 पिक्सल्स तक एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके बाद 768 पिक्सल्स तक ये आपका स्मॉल है, और 992 से पहले पहले तक मीडियम आपका, और 992 से लेकर 1199 तक आपके लार्ज, 1200 से लेकर 1399 तक एक्स्ट्रा लार्ज, और उससे अबव 1400 पिक्सल्स और उससे अबव जितना भी है वो सारा का सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है। तो ये कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं आपके। ये खुद भी लगा सकते हैं, जिस तरह ये मीडिया क्यूरीज है ना आपकी, ये खुद ही लगा सकते हैं। 576 पिक्सल्स, और उसके बाद स्मॉल 576 है, 768 से 991 तक मीडियम में रह जाता है, फिर लार्ज, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ओके जी, अभी देखें ये स्क्रीन बड़ी है, तो ये लेफ़्ट साइड बार, और ये आपका राइट साइड या कंटेंट साइड जो भी होता है, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड बार आपका। जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ये एक रो में ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखें, कंटेंट आपका नीचे आ गया और ये आपके टॉप पर आ गए। हुआ क्या, ये मेन्यू आइटम जो है पहले क्या थे, डिस्प्ले ब्लॉक तो थे लेकिन इसकी विथ सेट थी। जैसे ही ये स्क्रीन इसकी कम हुई तो क्या हो गया, ये
फ्लोट ख़त्म हो गया या उसकी विथ जो भी थी वो ख़त्म सेट कर दी गई और इसको 100% विथ कर दिया गया, तो वो ब्लॉक लेवल बन गया और वो टॉप पर आ गया। तो ये कुछ मीडिया क्वेरीज। मीडिया। अच्छा जी। ये आपकी लार्ज स्क्रीन, लेफ्ट पे साइड बार और राइट साइड पे कंटेंट आपका। इस टाइम ये जो है ये फ्लोट लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। मिनिमम विथ जब 480 पिक्सल हो जाए तो लेफ्ट साइड बार क्या कर दो, उसकी विथ 200 पिक्सल्स कर दो, ये 200 पिक्सल, और फ्लोट लेफ्ट कर दो। और मेन जो है ये मेन आपका, इसको मार्जिन लेफ्ट जो है वो 216 पिक्सल्स कर दो, तो ये 216 पिक्सल्स यहाँ तक आ रहा है। जैसे ही ये 480 पिक्सल से कम पे आएगा, ये यहाँ पे आपको इसकी विथ नज़र आ रही है, जैसे ही ये कम होगा 480 पिक्सल से, तो क्या होगा, फ्लोट नन हो जाएगा, विथ इसकी ऑटो हो जाएगी, और राइट साइड जो भी था मेन्यू आइटम वगैरह मेन आपका, तो मार्जिन लेफ्ट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके मीडिया क्वेरीज की मदद से नैव बार वगैरह और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हो रही होती हैं। हाँ जी, मीडिया क्वेरीज की मदद से ही आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है। और आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का मतलब कि आपकी वेबसाइट किसी भी स्क्रीन साइज में किसी भी सिस्टम पे बिल्कुल प्रॉपर चले, वर्क करे, लेआउट ख़राब ना हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है। तो ये मीडिया क्वेरीज आपकी मोबाइल है, टैबलेट है या लैपटॉप है या फिर बड़ी स्क्रीन है, तो उस सब में आपकी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर ठीक चलनी चाहिए। तो मेन्यू देखें आपका लार्ज स्क्रीन में इस तरह का होता है और स्मॉल स्क्रीन में इस तरह का बन जाता है। अच्छा जी, नैव बार किस तरह बनाया जा सकता है, आपका कंटेनर, टेक्स्ट सेंटर, बॉडी के बाद हेडर जो है, बैकग्राउंड कलर #33 दे दें, और जी। हम्म, नहीं, उससे अब मिनिमम का मतलब है 360 कम से कम, उससे अबव जितनी मर्जी भी स्क्रीन हो उस सब में वो अप्लाई होगा। हाँ जी, कम अज कम, ठीक है। मिनिमम विथ का मतलब कम अज कम, अभी ये मैक्स विथ है, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन साइज ये हो, ठीक है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन साइज ये हो, कम से कम का नहीं हमने बताया। तो कम से कम जितनी भी स्क्रीन हो तो वो उस पे ये वाला कलर अप्लाई होगा। लेकिन उसी के नीचे हम एक और मीडिया क्वेरी लगा रहे हैं, मैक्स विथ, जो कि 360 पिक्सल्स पे ऑलरेडी अप्लाई कर रहा है। तो अब इन दोनों का कनेक्शन क्या बनेगा, ये वाली जो क्यूरी है ये 360.1 से लेकर 570 तक चलेगी। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो अब क्या होगा। अच्छा जी, आप क्लियर है। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि अगर तो ये आपने कोड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इस क्यूरी का क्या मतलब है। इस क्यूरी का यही मतलब है कि 0 पिक्सल से लेकर, या 1 पिक्सल कह लें, 1 पिक्सल से लेकर 360 पिक्सल तक ये कोड काम करेगा, और 360.1 पिक्सल से लेकर 570 पिक्सल तक ये वाला काम करेगा। अगर आप इसको स्किप कर दें तो अब इसका मतलब है 1 पिक्सल से लेकर 570 पिक्सल तक ये वाला काम करो। जी। अब मिन कर देंगे, इसका क्या मतलब है कि कम से कम स्क्रीन साइज इतनी हो, इससे अबव जितनी मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस सब में ये वाला फिर अप्लाई होगा।
नहीं, 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 570 से अगर नीचे होगी, ये मिनिमम है ना, कि कम से कम 570 पिक्सल्स होनी चाहिए, फिर ये कोड अप्लाई होगा। तो अगर 570 से बिलो है तो फिर बैकग्राउंड कलर बीज होगा, अदरवाइज आपका ये ब्राउन होगा। इसको सेव करें, देखिए इस टाइम ब्राउन आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप 570 से नीचे चले जाते हैं तो ये आपका कलर ये वाला हो गया, बीज कलर हो गया। जी ठीक है। ओके, तो हम हेडर बना रहे थे, और हेडर के अंदर नैव के अंदर एंकर टैग जो है उसको कलर वाइट करो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, और फॉन्ट फैमिली आप इसको सेरिफ करें, और पैडिंग आपकी टॉप बॉटम आप इसको स्किप करें, और इसको आप लोग डिस्प्ले। अच्छा जी, ये हुज़ैफ़ा अतीक भाई बताएंगे कि एंकर टैग का डिस्प्ले क्या होता है। जी, इनलाइन। तो इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ये इनलाइन ही रहे, लेकिन साथ साथ ब्लॉक लेवल के हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। तो इसको आप पैडिंग टॉप बॉटम से 8 पिक्सल्स दे दें, लेफ़्ट राइट से 12 पिक्सल्स दें, तो ये कुछ इस तरह का बन गया। और हेडर के अंदर नैव जो है उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करें, तो ये सेंटर में आ गया। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पर कर्सर लेके जाएं तो फिर क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए और टेक्स्ट कलर ये वाला हो जाए। तो हेडर के अंदर जो नैव है उसके अंदर ए जो है उस पर जब ओवर किया जाए, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दें, और कलर जो है हैश टैग 33 कर दें। सेव करें तो अब देखिएगा ये आपका। ठीक है जी। तो इस तरह ये आपके नैव बार बन रहे होते हैं, और W3 स्कूल में भी ऐसे ही बना है। जी। जी। ओके जी, मीडिया क्वेरीज आपकी, और इसका कलर वाइट कर दें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पी क्लास टेक्स्ट सेंटर, इसको भी सेंटर में लेकर आए, और फुटर को भी जो है बैकग्राउंड कलर हैश टैग 33, और पैडिंग टॉप बॉटम आप इसको 8 पिक्सल दे दें, लेफ़्ट राइट से 0 कर दें, तो ये आपका कुछ इस तरह का बन गया। और मेन जो है, अच्छा जी, हम चाहते हैं कि फुटर हमेशा लास्ट पे रहे, कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो, फुटर हमेशा हमारा लास्ट पे आए। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर लिया हो उसमें कैलकुलेट एक प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी, हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विथ, दो चीज़ें होती हैं, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विथ। व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विथ। व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विथ का क्या मतलब है, कि आपकी वेबसाइट जो है जिस स्क्रीन में चल रही है उसकी विथ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है।
इस टाइम ये जिस भी ब्राउज़र में है, इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट होगी। अगर आप इसको फुल स्क्रीन कर दें तो इसकी हाइट अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट होगी। हम कहते हैं कि इसकी हाइट जो है, इस मेन एलिमेंट की हाइट, मिनिमम हाइट कह दें, मिनिमम हाइट 100 वी एच। वी एच का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, व्यू पोर्ट लेंथ कह रहा है, व्यू पोर्ट हाइट। इसको सेव करें तो ये देखें, इसकी हाइट जो है इतनी हो गई है जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट बन रही है। इसमें से हमने क्या करना है, इस चीज़ को और इस चीज़ को माइनस करना है। मेरा ख्याल है आप मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। आप लोग, अच्छा जी, मुझे भी आप लोग कह रही है जी। अच्छा जी, अब इसकी हाइट में से, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इस हेडर की हाइट को भी रिमूव माइनस करना है और इसकी हाइट को भी माइनस करना है। तो इसकी हाइट पहले गेट करें, इसकी हाइट है कितनी। इसकी हाइट इस टाइम 34.67 पिक्सल्स है। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता लग रहा है 34.67, और इसकी हाइट जो है 34। ये अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये फुटर वर्ड आपको नज़र आ रहा है। हाँ, उसके सामने देखें, आपको 786 मल्टीप्लाई 340 नज़र आ रहा है। ठीक है, 786 जो है इसकी विथ है और 34 जो वो हाइट है। विथ मल्टीप्लाई बाई हाइट ये बता रहा है। ठीक है, इसकी 34 है और इसकी जो है 34.67 है। तो हम हेडर की जो हाइट है, मैं आपको बताता हूँ, हेडर की जो हाइट है, हम इसकी हाइट को ही फिक्स कर देते हैं 34 पिक्सल्स। तो ये भी 34 पिक्सल्स ही रह गया, या फिर आप लोग इसको 35 कर दें। इसको 34 ही कर दें तो ये ठीक है। और ओवरफ्लो ऑटो कर दें, सॉरी ओवरफ्लो हिडन कर दें, ओवरफ्लो नहीं होगा। अच्छा जी, तो आपकी हाइट इसकी 34 और इसकी भी 34। जी हुज़ैफ़ा अतीक भाई, 34 प्लस 34 कितना होता है। जी 68। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी जितनी भी हाइट है टोटल, उसमें से 68 को माइनस करना है। तो हाँ जी, इस हाइट में से, तो इसको कैसे कर सकते हैं, CALC कैलकुलेट करो, 100 VH माइनस 68 पिक्सल्स, सेव करें तो ये देखें, आपका हेडर, ये आपका फुटर और ये आपका मेन कंटेंट। अगर आप इसकी स्क्रीन साइज भी ज़्यादा करें, कम करें, तो ये हमेशा लास्ट पे ही रहेगा। जी, वो माइनस करते हैं। जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे आप कुछ कार्ड यूज़ करें, जो बेसिकली आपका लेआउट जो बन रहा होता है, डॉट कार्ड 1
टू, थ्री। और कंटेनर के अंदर कार्ड, एक्चुअल में ये आपका बन रहा होता है कार्ड। और इसको एक कॉलम ले लें, कॉलम, कॉलम के अंदर कार्ड, टू, थ्री। हाँ जी, वो बूटस्ट्रैप में लेते हैं, लेकिन अभी हम बूटस्ट्रैप तो नहीं यूज़ कर रहे, तो इसलिए। जी, वो बूटस्ट्रैप में जब आएंगे तो उसमें रो लाजमी पहले होगा कॉलम से। अच्छा जी, अब डॉट कॉलम, कॉलम को बॉर्डर दें 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग 33। ये देखें आपके पास ये। अच्छा जी, ये मैक्स करते हैं, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है। इसकी हाइट तो नहीं हम इंक्रीज़ करेंगे, इसके कार्ड की हाइट जो है इसको 250 पिक्सल्स कर दें। तो ये कार्ड की हाइट जो है वो 250 पिक्सल्स हो गई। और कार्ड को ही आप लोग बॉर्डर दे दें। तो अब ये बॉर्डर जो है अब ये कार्ड को मिल रहा है। आप लोग कॉलम को पैडिंग दे दें 24 पिक्सल्स। और ये आपको लेफ़्ट राइट से 24 पिक्सल जो है पैडिंग मिल रही होगी। इसको आप लोग विड्थ सेट कर दें 33.33%, क्योंकि 3 है तो ये आपके पास 3 है, लेकिन हमें एक लाइन में चाहिए। तो एक लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। तो ये एक लाइन में, लेकिन ये एक लाइन में नहीं आया क्योंकि ये आपकी स्पेसिंग आ रही है। तो अब ये एक लाइन में आ गए। इस कार्ड को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें और लाइन हाइट जो है वो भी 250 पिक्सल्स कर दें, तो टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएगा। और बॉक्स शैडो के लिए ये बॉक्स शैडो, और इसको आप लोग बॉक्स शैडो दे दें, ये ख़त्म कर दें। तो ये आपके पास बॉक्स शैडो आ गया। और इस मेन को पैडिंग 60 पिक्सल्स 0 कर दें, टॉप बॉटम से मिल जाएगी। और मेन के अंदर जो H1 है उसको मार्जिन बॉटम आप लोग 48 पिक्सल दें, ये कुछ स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये आपके पास बॉक्स, कार्ड, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स करें तो ये बॉर्डर रेडियस। तो ये बॉक्स शेडो। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन में आए, बल्कि हम एक कोड लेते हैं, आप इसको 25% करें और ये जो है 4 ले लें। आपके पास 4 आ गए। बड़ी स्क्रीन है फिर तो ठीक है, उसमें ये 4 ही रहे। लेकिन जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन में आए तो ये एक रो में 2 आ जाए।
और स्मॉल स्क्रीन में ये एक ही रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब मीडिया क्यूरीज की मदद से इस टाइम इसकी विथ है 25%। हम कहते हैं एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ जो है 570 पिक्सल्स। अच्छा, ये हमने ऊपर ही यूज़ किया हुआ है खैर से, तो बॉडी को छोड़ें और डॉट कॉलम जो है इसकी विथ जो है 100% हो जाए। ठीक है जी, ये सबसे स्मॉल स्क्रीन। तो इसकी विथ जो है, अब हम इसको स्मॉल स्क्रीन से देखते हैं। तो ये देखें, ये आपका इस स्क्रीन में ये एक रहेगा, और जैसे ही 570 से अबव हो जाए तो अब हम कहते हैं कि ये एक स्क्रीन में दो है, एक रो में दो है। तो इसकी ही कॉपी बना लें और 570 से अबव ये आपका 992 पिक्सल्स तक, इसकी विथ कर दें 50%। तो अब देखेंगे एक स्क्रीन में दो आ रहे हैं अब आपके पास एक रो में, और जैसे ही आप इससे अबव जाएंगे 992 से तो ये एक में चार आ जाएंगे। ये देखें, उसी तरह हम कंटेनर की जो विथ है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हर स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। इस टाइम जी, जी जी, हाँ जी, इतनी तो समय लगी है ना कार्ड की, कि हमने बनाया किस तरह। इस टाइम देखें ये कॉलम जो है इसकी विथ कितनी है? 25%। ठीक है, तो ये अगर मीडिया क्यूरी ना होती तो हर स्क्रीन में ये 25% ही होता है, ऐसे ही है। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ, जी जी, हम्म, अच्छा बने कैसे हैं वो कार्ड, कैसे बने? ये वाला बॉक्स ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हमने इसको क्लास दी है कार्ड। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लास हमने दी हुई है कार्ड। आप कार्ड की जगह बॉक्स कह दें इसको, वैसे लफ्ज़ जो है वो कार्ड यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम कार्ड यूज़ करते हैं। नहीं तो अभी मैं आपको समझाने के लिए बॉक्स कर देता हूँ। हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स की हाइट रखी है हमने 250 पिक्सल्स। तो इसकी हाइट जो है वो 250 पिक्सल्स होगी। टेक्स्ट अलाइन क्या किया हमने, सेंटर। तो इसके दरमियान, इसके अंदर जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे सेंटर पे आ जाता। वर्टिकली सेंटर में लेकर आने के लिए हमने लाइन हाइट भी 250 पिक्सल्स कर दिया। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जितनी हाइट हो उतनी ही लाइन हाइट कर दें तो वो सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है वर्टिकली। बॉक्स शेडो दिया तो ये आपका बॉक्स शेडो आ रहा है। ठीक है, और जी, हाँ जी, ये मैंने वेबसाइट शेयर की थी आप लोगों के साथ। ये वेबसाइट, ये मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। इसमें से कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी, बेशक आप ये वाला कर लें या फिर ये वाला कर लें। इसको हाँ जी, सिंपल क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे जाके आप लोग उसको पेस्ट कर दें, सेव करें। तो अब देखें ये आपका कुछ बॉक्स इस तरह का बन गया, पर ये प्यारा नहीं लग रहा, पहले जो था वो प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, उसके बाद बॉर्डर रेडियस से क्या हुआ, इसके एजेस जो है ये आपके पहले कॉर्नर्स बन रही थी, अब ये थोड़ा सा राउंड में आ गया आपका। हाँ जी, तो वो अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, वाइट करें, तो अब ये देखें प्रोमिनेंट हो जाएगा आपका। कंटेनर की विथ आप लोग करते हैं 95%, और
और इस जगह पर आप लोग कंटेनर की विड्थ जो है वो 85% कर दें। अब क्या होगा, कंटेनर की विड्थ 95%, आप लोग इसको 98% कर दें। तो ये 98%। और जैसे ही आप लोग बड़ी स्क्रीन में आते हैं तो इसकी विथ कंटेनर की विथ 85% हो जाती है और विथ 50% कॉलम की। और उससे अब जब आते हैं तो कंटेनर आपका 70% और ये आपका 25% का ईच हो जाता है। तो इस तरह आप इस कार्ड वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। जी क्लियर है? जी कोई सवाल? ये आप लोग की मीडिया क्वेरीज। इसके बाद अब आप लोग का फ्लेक्स बॉक्स है। ठीक है जी। लार्ज स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन हो गया। आप स्क्रीन साइज और स्क्रीन साइज में लेआउट वगैरह सेट करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स एक लेंथी टॉपिक है। अ, अब हम इसको नेक्स्ट वीक पर ही करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक आप लोगों की CSS और बूटस्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगी। देन फिर हम जावास्क्रिप्ट। जी। वो CSS ही है, लैंग्वेज नहीं है वो। CSS और HTML की मदद से वो बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है हमें, और कुछ भी नहीं है। आप लोग ये CSS कर लेंगे ना, उसके बाद जब बूटस्ट्रैप पे जाएंगे तो आपने कहना है कि CSS कुछ मुश्किल ही नहीं है, हमें तो चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। तो ये देखें ना, नेवर अगर आपने बनाना है। जी जी। जी जी। क्योंकि ये CSS पे बनी है ना, HTML और CSS पे बनी है। अगर इसमें कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह करनी हो तो फिर आपको आती होगी तो आप लोग कर सकते होंगे ना। तो ये देखें, ये चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं आपको। सिंपल यहाँ से कोड कॉपी करते हैं, अपनी वेबसाइट में पेस्ट करते हैं और आपके पास ये नैप बार बना बनाया आ जाता है। आपके पास बटन्स भी बने बनाए, यहाँ पर बटन्स ये देखें। ठीक है। जी जी, काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर देते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप खुद से इन चीज़ों को बनाए ना, जिस तरह नैप बार खास तौर पर बनाना थोड़ा लेंथी टास्क है। तो ये जी जी जी, इसको नैप बार कहा जाता है। इसे नैप बार कहा जाता है, इसमें मल्टीपल नेविगेशन लिंक्स हो, वो नैप बार होता है। हम्म। जी जी। आपकी आवाज़ कट गई। नैप बार बनाने के लिए मल्टीपल नेविगेशन लिंक्स हो ना, जब आप मल्टीपल नेविगेशन लिंक्स को यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, the nav element represents a section of a page that links to other pages or to parts within the page, a section with navigation links। तो nav element इसलिए यूज़ किया जाता है। div element sections को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि वो sections को डिवाइड किया जा रहा है। अभी जब आगे आप लोग जाके बूटस्ट्रैप की मदद से
जी जी। ठीक हो गया। तो जब हम बूटस्ट्रैप पे ना एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें देखिएगा आप लोग के सेक्शंस किस तरह हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो फिर आपको समझ लग जाएगी। ठीक है जी। जी। ओके। जी जी। ओके। अपने पेरेंट का लेगा। हम्म। ओके। ओके। एक्चुअल में परसेंटेज आपकी काम नहीं कर रही होती मोस्टली जगह पे ना। हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज का पता नहीं है कि वो उसको किस जगह पे कैसे सही से यूज़ करना है। अगर आपने किसी एलिमेंट को हाइट सेट की हुई है, ठीक है, लाइक पेरेंट की आपने हाइट सेट की है, तो फिर आप उसके चाइल्ड को परसेंटेज दे दो, वो वर्क करेगा। अदरवाइज उसकी परसेंटेज वर्क नहीं होगी, क्योंकि उसको हाइट ही नहीं मिली है। हाइट उसकी होती है ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट की। तो परसेंटेज में ले भी लें, वो ऑटो ही कंसिडर करेगा, वो उस पर वर्क नहीं करेगा। अगर आप फिक्स हाइट किसी को देंगे तो फिर वो वर्क करेगा परसेंटेज उसका चाइल्ड। व्यू पोर्ट हाइट जो है वो एक अलग चीज़ है, कि स्क्रीन की जितनी भी है। अब फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विथ चेंज होती है। आप लोग अपने मोबाइल में देखें तो व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विथ चेंज है। आप लोग लैपटॉप में देखें तो चेंज है। हर स्क्रीन के अकॉर्डिंगली उसकी व्यू पोर्ट हाइट और विथ सेट हो रही होती है। अब ये जो हमने कोड किया है ना, अ, ये वाला आपका, ये मेन, तो ये मैं कोड आप लोगों को सेंड करता हूँ, इसे रन करके देखिएगा कि आप लोग के स्क्रीन में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही नज़र आ रहा होगा। हेडर टॉप पे और फुटर लास्ट पे, इसने ऐसे ही नज़र आना है। हम्म। ओके। जी जी। हम्म। जी जी। अ, ये नैपबार की बात कर रहे हैं? आप मुझे दिखा दें। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक। जी जी। ये हेडर और फुटर को माइनस करना है ना, दोनों को। इन दोनों स्क्रीन में ना, ये देखें, इसके और इसके अलावा जितनी भी जगह है वो सब अब ये मेन बन चुका है। जी जी, दोनों का 34 34 था, तो वो 68 हो गया था। यूनिवर्सल सिलेक्टर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें बॉडी खुद भी आ जाता है।
लेकिन फ्यूचर में जाके जब आप बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, वक्ती तौर पे वो हमें लग रहा होता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स पे वो वर्क नहीं कर रहा होता, अगर आप बॉडी को टारगेट करके करें तो। वैसे तो फ़र्क है। अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देते हैं बॉडी को, उसने सिर्फ बॉडी को टारगेट करना है। तो अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वो अप्लाई करेगा। जी। और कोई सवाल किसी का? मैंने कल किया था, ग्रुप में मैंने सेंड किया था। अ, नहीं, वो हॉस्पिटल वाला। जी जी, लिंक मैंने शेयर किया था, वो हॉस्पिटल वाला। ओके जी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।